अभी विगत दिनों मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री संस्कृति विभाग उनके द्वारा भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों के तहत मध्य प्रदेश में अलग अलग नाम से हमारे आदिवासी जनसंगठन आदिवासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर द्वारा सार्वजनिक मंच से यह बयान दिया गया कि जय संगठन एक देशद्रोही संगठन है और यह मध्य प्रदेश और देश के लिए हानिकारक है और इस संगठन को बंद किया जाए। माननीय महोदय, पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत देश में आदिवासी वर्ग बहुत ही शांति प्रिय और संविधान और कानून पे आस्था रखने वाला समाज है और इस समाज ने चाहे देश की आजादी हो, चाहे संविधान को बनाने की बात हो, चाहे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे जयपाल मुंडा हो, सरदार विष्णु सिंह गोंड हो, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, बिरसा मुंडा, लगातार हमारे महापुरुषों ने इस देश की आजादी में अपने प्राणों की आहुति दी और हमारे आदिवासी जन संगठन हमारे समाज के बीच में जा करके हम उनके अंदर जन जागरण का काम कर रहे हैं। हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज जो हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पर्यावरण की रक्षा की बात हो, जल जंगल जमीन की रक्षा की बात हो, चाहे वो आदिवासियों को जबरन विस्थापन करने की बात हो, ये हमारे सामाजिक संगठन के माध्यम से हम लोग भारतीय संविधान के दायरे में रहकर कानून के विरुद्ध नहीं जाकर हम लोग आदिवासी भाइयों का संरक्षण करते हैं। परंतु सरकारें आती है और जाती है और सरकार किसी की भी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की होगी, चाहे वो कांग्रेस की होगी, चाहे वो गोंडवाना की होगी, चाहे बीएसपी की होगी, किसी भी राजनीतिक दल के सरकार को या उनके नेताओं को यह अधिकार नहीं है कि आप किसी भी जाति धर्म के विरुद्ध ऐसे अनर्गल बयानबाजी करें। माननीय महोदय जी, उन्होंने केवल जेएस को देशद्रोही नहीं कहा, संपूर्ण मध्य प्रदेश के आदिवासी और पूरे भारत देश के आदिवासियों का अपमान हुआ। हम आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से जितने भी हमारे सामाजिक जन संगठन मध्य प्रदेश में बैतूल और भैंसदेही में काम करते हैं, हम सब लोग मिलकर ये निवेदन महामहिम राज्यपाल जी के नाम आपको ज्ञापन सौंपने के लिए आया और हमारा विनम्र अनुरोध है संविधान के दायरे में रह करके कि उषा ठाकुर को सबसे पहले तो मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और उसके ऊपर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई हो और उसको गिरफ्तार किया जाए। यह हमारा अनुरोध है और ऐसा ही नहीं विश्वास है, चूंकि हम लोग संविधान पर विश्वास रखते हैं, कानून में विश्वास रखते हैं और इस देश का मूल निवासी हमेशा कानून और संविधान का सम्मान करता है, तो हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि इस मंदिर में हमें न्याय मिलेगा और आपसे हम ये ज्ञापन दे रहे हैं और जल्द ही हम इस पर कार्रवाई की आपसे मांग करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आप यहाँ पे हमारा ज्ञापन लेने के लिए हम क्षमा चाहेंगे कि हमने आपका बहुमूल्य समय लिया, लेकिन ये एक संविधान की व्यवस्था है, जहां हमारा अपमान होगा हम संविधान के दायरे में रह करके हम उसका जवाब देंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती तो ये चेतावनी आप माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को दीजिएगा कि पूरे मध्य प्रदेश में जल्द ही इतना बड़ा आंदोलन होगा कि शिवराज सरकार की जड़ें हिल जाएंगी। ये बात आप उन तक के पहुंचा देना। हम किसी सरकार का विरोध नहीं करते, हम उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। जो गलत करेगा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का या सत्ता का आदमी होगा, हम उसका विरोध करेंगे। इधर से नंदू थैंक यू।